ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी भक्तों पर भगवान गणेश की कृपा सदैव बनी रहे। आषाढ़ माह में पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी को अधिक शुभ माना जाता है, क्योंकि यह कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी है। ऐसे में आज की इस वीडियो में आप सभी कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा सुनेंगे। आप सभी श्रोतागण इस व्रत कथा को प्रेम पूर्वक और श्रद्धा भाव से सुनिए। आप सभी की मनोकामनाएं भगवान गणेश अवश्य ही पूर्ण करेंगे। जून महीने यानी कि आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी आज यानी कि 14 तारीख को शनिवार को इसका व्रत रखा गया है। इस दिन भगवान श्री गणेश की पूजा का विशेष विधान माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान श्री गणेश की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, बुद्धि तीव्र बनती है, गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है। आषाढ़ माह में पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी को इसलिए भी अधिक शुभ माना जाता है क्योंकि यह कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी है। आइए सुनते हैं संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। प्रेम से बोलिए भगवान गणेश की जय। एक समय की बात है, भारद्वाज महर्षि की सलाह पर पार्वती मालिनी ने 7 वर्षों तक सूर्यदेव के पुत्र सवन का पालन पोषण किया। कुछ समय बाद जब वह महर्षि के पास लड़के को लेकर पहुंची तो उन्होंने उसे उनका पुत्र बताया। यह जानकर महर्षि खुश हुए और उसे अपना मानकर लड़के को वेद और अन्य शास्त्रों का ज्ञान दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने लड़के को गणपति मंत्र की दीक्षा दी और उसे भगवान गणेश की उपासना करने की बात कही। लड़का गंगा किनारे जाकर भगवान गणेश का ध्यान करने बैठ गया और करीब 1000 वर्षों तक बिना भोजन पानी के भगवान गणेश जी के मंत्र जाप करता रहा। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को जब चंद्रमा उगा तब भगवान गणेश ने अपने 8 हाथ वाले रूप में कई अस्त्रों से सजे हुए हजारों सूर्यों से ज़्यादा चमकते हुए उस लड़के को दर्शन दिए। इसके बाद गणेश जी ने उसे वरदान मांगने के लिए कहा। सवन ने गणेश जी से वरदान मांगा कि उनकी माँ पार्वती मालिनी, उनके पिता और उनका जीवन, दृष्टि, वाणी और जन्म सफल हो। साथ ही उसने यह भी मांगा कि उन्हें स्वर्ग में देवताओं के साथ अमृत पीने की अनुमति मिले और उनका मंगल के रूप में प्रसिद्ध हो, जो सभी 3 लोकों में शुभता का प्रतीक हो। भगवान गणेश ने उसके कहे अनुसार ही वरदान दिया। जो कोई इस दिन व्रत रखेगा वह अपने प्रयासों से 1 वर्ष तक सफलता प्राप्त करेगा। इसके बाद मंगल नाम से प्रसिद्ध सवन ने भगवान गणेश की 10 हाथ वाली मूर्ति का एक मंदिर बनवाया, जिसे उन्होंने मंगल मूर्ति नाम दिया। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति भगवान गणेश के इस स्वरूप की पूजा करता है उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। सवन ने भी कृष्ण पिंगल चतुर्थी का व्रत रखा। इसके परिणाम स्वरूप वह स्वर्ग और अनंत में आनंद को प्राप्त किया। एक और अन्य कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक गांव में 2 भाई बहन रहते थे। उनमें बहन का हमेशा से नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखकर ही खाना खाती थी। हर दिन सुबह वह उठती और जल्दी जल्दी सारा काम करके अपने भाई का मुख देखने के लिए उसके घर जाया करती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी हुई थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अच्छा सुहाग और मेरे जैसा अच्छा पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वह आगे बढ़ गई। जंगल के झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभते रहते थे। एक दिन वह अपने भाई के घर पहुंची और भाई का मुख देखकर बैठ गई तो उसकी भाभी ने पूछा कि पैरों में क्या हो गया है। यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल के झाड़ियों से गिरे हुए कांटे पाँव में चुभ गए हैं। जब वह वापस अपने घर आने लगी तब भाभी ने अपने पति से कहा कि उस रास्ते को साफ करवा दीजिए, आपकी बहन के पाँव में बहुत सारे कांटे चुभ गए हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया, जिससे गणेश जी का स्थान भी वहां से हट गया। यह देखकर भगवान क्रोधित हो गए और उसके भाई के प्राण ले लिए। सब लोग अंतिम संस्कार के लिए उसके भाई को ले जा रहे थे। तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कहने लगी कि थोड़ी देर रुक जाओ, उसकी बहन आने वाली हैं। वह अपने भाई का मुख देखे बिना नहीं रह सकती हैं, उसका यह नियम है। तब लोगों ने कहा कि आज तो देख लेगी पर कल कैसे देखेगी। हर दिन एक की तरह वह बहन अपने भाई का मुख देखने के लिए जंगल में निकली। तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है
जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि भगवान गणेश को भी वहाँ से हटा दिया गया है। तब उसने भाई के पास जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रखकर उन्हें फिर से एक स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोली, भगवान मेरे जैसा अच्छा सुहाग, मेरे जैसा अच्छा पीहर सबको देना। यह बोलकर आगे निकल गई। तब भगवान गणेश ने उसे आवाज़ लगाई कि और कहा कि बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटे मार देना, वह फिर से जीवित हो जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो वहाँ कोई नहीं था। फिर उसने सोचा कि ठीक है, जैसा सुना वैसा कर लेती हूँ। वह 7 खेजड़ी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुँची। उसने देखा कि वहाँ कई लोग बैठे हुए हैं, भाभी बैठी रो रही हैं, भाई की लाश रखी हुई है। तब उसने उन पत्तियों को बताए हुए नियम के अनुसार जैसे अपने भाई के ऊपर इस्तेमाल किया, उसका भाई फिर से जीवित हो गया। इस प्रकार से उसके पूरे परिवार पर भगवान गणेश की अति कृपा हुई। यहीं पर भगवान गणेश की ये व्रत कथा संपन्न होती है। अगर आप सभी को हमारी व्रत कथा पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत और त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को ओम श्री गणेशाय नमः।